जय माता दी। स्वागत है आपका माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज मैं आपको दशा माता की छठी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने 5 कहानियाँ आगे अपलोड कर चुकी हूँ, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। और ये छठी कहानी आप जो देवरानी जेठानी के ऊपर है, ये आज मैं आपको सुनाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक वीडियो पर बने रहिए। और अंत में आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। दशा माता की छठी कहानी इस प्रकार है। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन हो रहा था। दोनों घर आकर कहने लगे कि आज तो गांव में भर में दशा रानी का पूजन हो रहा है, इसलिए आग किसी ने भी नहीं दी। ये क्या किया जाए? आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तभी हम घर में भोजन बनाएंगे। संध्या का समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन उसके पास गई। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे गंडे लिए जाए, वह इच्छा पूर्ण होती है। जब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली। गाय चरकर आती हुई दिखाई थी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा कि भैया, तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है क्या? दूसरी तीसरी तो नहीं? तो उसने कहा कि हाँ, पहली ही ब्याई है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी ये बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनौती मनाई और अपने संतानें पैदा होगी तो हम सुहागिनें न्योता कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों ने गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योते को मनौती की थी, उस न्योतों को देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागिनों को नहीं न्योता। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरे पड़ेगी उस दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी कुछ भी परवाह न की। बारात सजा कर दोनों दूल्हे बिहाने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनों की न्योता थी, उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम के साथ पूर्ण हुआ, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी, उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी के बीच मंडप में हर कर ले गई। दूल्हा को एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की के माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ के पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम हो गई। उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर यथास्थान बैठने लगे। सब ने पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं सात समान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याही लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गौ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही
के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब एक नाच तमाशा होता रहा, दशा-रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव चले गए। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने 3 पतले परोस कर एक को अधब्याही वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई वही बात यहाँ पर भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा कि हम वैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों में क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चलते रहे, लड़की उनके पीछे पीछे हो चली। बाबा लड़की के पास पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्त्री ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिछ कराए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा-रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रख कर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह में लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं दशा-रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं के गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा-रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लो। लड़का दशा-रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। तब जब सवेरा हुआ तब दशा-रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगती है? लड़की ने दशा-रानी से वचन ले लिया कि मैं जो मांगूँ सो पाऊँ। अच्छा, उसने दौड़कर अपने पति के पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा-रानी ने कहा कि तू मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा-रानी से पूछा कि भगवती, ये सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। दशा-रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी, जब लड़का होगा तब मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसकी आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया, इसलिए इसी कारण मैंने अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लिया। इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है, इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा-रानी ने ऐसे ही वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहाँ पर आ गए। साधु बाबा, उनके पीछे दूल्हा और उनके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुँचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी, तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर के बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई तब उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव में गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उसी से वही बात कही तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की को के साथ दामाद को खड़ा देखा तो उसके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योता कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योता कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिना न्योती। दशा-रानी ने जैसी सती की दशा फेरी वैसे ही वह कथा में श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। इस प्रकार मेरी दशा-रानी की छठी कहानी पूरी हुई। हरे कृष्णा, जय माता दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।